नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद यूपी सरकार पर सवाल उठे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में पेपर लीक का मुद्दा गहराया। योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक पर सवाल उठे। युवाओं के बीच पेपर लीक का मुद्दा आक्रोश के तौर पर गहराया। असर चुनाव परिणाम पर भी देखने को मिला। भाजपा को लोकसभा के चुनाव के दौरान यूपी में भारी नुकसान झेलना पड़ा। 2019 में 62 सीट जीतने वाली भाजपा महज 33 सीटों पर ही सिमट गई। अब योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। 5 चरणों में होने जा रही है इस परीक्षा को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा की तिथियों का ऐलान किया गया है। यूपी में 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इस बार 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को यह परीक्षा होगी। 5 चरणों में होने वाली परीक्षा के दौरान यूपी सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त नजर रखेगी। इस परीक्षा के जरिए योगी सरकार की कोशिश युवाओं के बीच सरकार की छवि को बेहतर बनाने की है। सिपाही भर्ती के शेड्यूल को जारी किए जाने के बाद इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल विरोधी कानून के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। 1 जुलाई से प्रदेश में इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया है और इसी कानून के दायरे में अब सिपाही भर्ती परीक्षा को पूरा कराया जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने कहा कि इस बार परीक्षा को स्वच्छ और नकल मुक्त माहौल में परीक्षा कराने की योजना है। इस बार परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार परीक्षा शासकीय संस्थानों में ही होगी। निजी कॉलेजों में इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। इस बारे में आदेश जारी किया गया है कि पिछली बार परीक्षा केंद्र निजी संस्थानों में भी बनाए गए थे। वहीं पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि सिपाही भर्ती को लेकर होने वाली पुनर्परीक्षा को लेकर छात्रों को परिवहन सुविधा दी जाएगी। अभ्यर्थी को उनके घरों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए निःशुल्क बस सुविधा दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को यह सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड के आधार पर इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड की 2 अतिरिक्त प्रति निकालनी होगी। वे बसों में इसका उपयोग टिकट के तौर पर करेंगे। एडमिट कार्ड दिखाने के बाद बसों में किसी भी अभ्यर्थी से टिकट नहीं मांगा जाएगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और लौटने के दौरान इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। वहीं अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बताया कि इस बार भी परीक्षा में 48 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। किसी नए अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल नहीं कराया जाएगा। उन्होंने पेपर लीक जैसी स्थिति को रोकने के लिए गहनता से हर स्टेप को उठाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को रोकने के लिए विस्तृत इंतजाम किए गए हैं। इस बार परीक्षा बिना लीकेज के होगा। परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ को लगाया जाएगा। परीक्षा केंद्र और कक्ष के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों का फिंगर प्रिंटिंग वेरिफिकेशन होगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से लागू नकल विरोधी कानून इस परीक्षा पर लागू होगा। परीक्षा की स्वच्छता को प्रभावित करने वाले इस कानून के तहत कार्रवाई के दायरे में आएंगे। वहीं यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी ने पहले ही निर्देश जारी किए थे। पेपर लीक मामले के बाद सीएम योगी ने परीक्षा को रद्द करते हुए 6 माह में पुनर्परीक्षा के आदेश दिए थे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अब तैयारियों को पूरा करा लिया है। 6 माह में ही पुनर्परीक्षा कराई जा रही है। सरकार, प्रशासन और भर्ती बोर्ड की ओर से इस बार पेपर लीकेज को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे। अगर अब कोई भी इस परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उन पर बुलडोजर एक्शन तय माना जा रहा है।